जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो तुला लग्न के व्यक्ति हैं उनका नए साल में जनवरी का महीना कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो तुला लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात लिब्रा असेंडेंट हैं। तो आप अपने बर्थ डिटेल्स को किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा हुआ हो तो आप तुला लग्न के व्यक्ति हुए अर्थात लिब्रा एसेंडेंट हुए। यह आपकी कुंडली है और यह प्रथम भाव है, इसमें 7 नंबर लिखा हुआ अर्थात ये तुला लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 जनवरी को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है और जनवरी माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो डिस्प्ले किया हुआ है। नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपसे। अब आपके लिए नए साल में जो सबसे उल्लेखनीय बात है कि शनिदेव, जो कि आपके लिए विशिष्ट योग कारक होते हैं, वो गोचर परिवर्तन कर रहे हैं। 17 जनवरी को मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में अपने मूल त्रिकोण की राशि में इच्छा पूर्ति वाली राशि में गोचर करेंगे, जो कि एक बहुत ही खास इवेंट है तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए। क्योंकि तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए शनि महाराज अब पंचम भाव पे गोचर करेंगे। पंचम भाव आपके पूर्व पुण्याज का होता है, तो शनि महाराज को आपके कर्मों का लेखा जोखा लेके रिजल्ट देना है। अब वो पंचम भाव में बैठ करके आपको फल की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि पंचम भाव पे गोचर करते हुए 11वें भाव को देखेंगे तो लाभ ही लाभ है आपके लिए। अब मतलब आपके लाइफ का 30 साल के बाद टर्निंग पॉइंट आने जा रहा है और ये टर्निंग पॉइंट आपके लिए कैसा होगा ये आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट पे डिपेंड करेगा कि शनि महाराज वहां क्या प्रोमिस कर रहे हैं। गोचर का रिजल्ट सुखद होता है यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो और वो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल हो और अन्य ग्रहों का सहयोग हो, तो रिजल्ट बहुत ही आनंददायी होता है, सुख भरा होता है रिजल्ट। तो वही सुख भरे रिजल्ट की अब आपको प्राप्ति होगी। जो आप दुख पीड़ा झेल रहे थे लंबे समय से, उसका खात्मा अब होने जा रहा है। शनि महाराज आपकी इच्छा पूर्ति करने जा रहे हैं और पंचम भाव पे गोचर करते हुए आपके विवेक, आपके निर्णय क्षमता, आपकी सूझबूझ, इन सब बातों को शनि महाराज गंभीरता से आपको प्रदान करेंगे। और जब आप गहराई से निर्णय लेंगे तो आपको रिजल्ट मिलता चला जाएगा। हालांकि शनि महाराज तुरंत से तो रिजल्ट नहीं देंगे, स्नेह स्नेह रिजल्ट देते हैं, लेकिन अब जो रिजल्ट होगा शनि महाराज का वो आपके लिए बहुत ही शानदार, लाजवाब होने जा रहा है। उसकी वजह बहुत सिंपल है कि शनि महाराज तुला लग्न के लिए विशेष योग कारक होते हैं, विशेष योग बना रहे होते हैं और लक्ष्मी स्थान में गोचर कर रहे पंचम भाव, तो धन के लिए विशेष महत्व होता है लक्ष्मी स्थान का, पंचम भाव का। तो यहाँ बैठ के लाभ भाव को देखते हुए शनि महाराज आपके लिए धन प्रदान करने की व्यवस्था करेंगे और वो धन आपका इस तरह से आपका फ्लो हो जाएगा धन का कि आपको संचित निधि में वृद्धि करने का अधिकाधिक मौका मिलेगा और आप महसूस करेंगे कि अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके फेवर में आ गई और आपका कष्ट भरा जीवन खत्म हो गया। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में बहुत ही एडवर्स कंडीशन नहीं है तो ज्यादातर तुला लग्न वालों के लिए सुखमय जीवन अब आ गया। जनवरी माह में आपके लग्नेश शुक्र महाराज शनि के साथ ही गोचर कर रहे हैं और शनि महाराज यहाँ पे शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। शनि महाराज यहाँ गोचर करते हुए थोड़ी मानसिक पीड़ा भी दे, सुख में कमी करते हैं, माता से संबंध भी बिगड़ सकता है, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लेकिन ये थोड़े दिनों की बात है क्योंकि 17 तारीख को तो शनि महाराज अब पंचम भाव पे गोचर करना प्रारंभ करेंगे
और 2.5 साल के लिए यहाँ गोचर करेंगे। शुक्र महाराज आपके लग्नेश हुए और एक शुभ ग्रह है शुक्र, तो आपके सुखों में वृद्धि होगी। लग्नेश आपके लिए सुख की व्यवस्था करेंगे। जो आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट होगा, न्यूक्लियर फैमिली में जो माहौल होगा वो बड़ा सेटिस्फैक्शन वाला होगा। आप बच्चों के साथ आनंद के साथ समय गुजारना चाहेंगे और बहुत ही मिलानसार माहौल होगा। शुक्र महाराज यहाँ गोचर करते हुए आपको किसी तरह का वाहन सुख का भी लाभ दे सकते हैं। वाहन खरीदने का योग हो सकता है। शनि महाराज जब 17 जनवरी को पंचम भाव पे आएंगे तो जो व्यक्ति रियल एस्टेट के सेक्टर में जुड़े हुए हैं, वहां नौकरी करते हैं या किसी तरह का बिजनेस है रियल एस्टेट से संबंधित, जो वर्क फ्रॉम होम काम करते हैं या उनका काम करने का जो प्लेस है वो एक होमली इन्वायरमेंट है, होम का इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिलेगी धन प्राप्ति के मामले में। यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं कोई प्लॉट खरीदने के लिए, कोई फ्लैट खरीदने के लिए, कोई मकान खरीदने के लिए, तो आपको सफलता मिलेगी। शनि महाराज 17 जनवरी के बाद आपको इस तरह का रिजल्ट प्रदान कर देंगे। शनि महाराज पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव को देख रहे हैं, रेगुलर इनकम के भाव को देख रहे हैं, तो जो भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे शनि महाराज उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बहुत ही सुंदर रिजल्ट आएगा और सुखद रिजल्ट आएगा। बस आपको सावधानी से सारे इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लेने हैं। गुरु महाराज तो पहले से आपको फेवर कर रहे हैं क्योंकि छठे भाव पे गोचर करते हुए उनकी ब्लेसिंग आ रही है कर्म भाव पे, तो कर्म भाव मजबूत हो रहा है आपका, गुरु की ब्लेसिंग आ रही है। और यहाँ पे गोचर करते हुए गुरु महाराज 12वें भाव को देख रहे हैं, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो राइट डायरेक्शन में होगा, अच्छे कार्यों में होगा। और जब आप सूझबूझ के साथ निर्णय लेंगे, बुद्धिमत्ता के साथ निर्णय लेंगे, तो रिटर्न अच्छा मिलेगा। शनि महाराज के यहाँ गोचर करते हुए डबल ट्रांजिट का मामला अब आपके धन भाव पे बनने जा रहा है, तो ये भाव आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। संचित निधि में वृद्धि होगी। जो भी आप अर्निंग करेंगे, रेगुलर इनकम करेंगे, वो काफी हाई होगा, जिससे आप धन बचा पाएंगे और अपने लिए भविष्य के लिए सेविंग कर पाएंगे। शनि महाराज का रिजल्ट सुखद होने की बात इन्हीं सब कारणों से है। जो आपका परिवार है, कुटुंबजन है, उसके साथ आपका तालमेल बनेगा, वहां से आपको कुछ फायदा हो सकता है। यदि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ, माता पिता के साथ, कुटुंबजनों के साथ कोई व्यापार करते हैं, किसी तरह का काम धंधा करते हैं, तो उसको बढ़ाने का बहुत अवसर मिलेगा। आपको बहुत सारे अवसर आएंगे जिनसे आपके प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होंगे और आपको उससे अच्छा धन कमाने का मौका मिलेगा और संचित निधि में वृद्धि करने का अवसर मिलेगा। जो अलग अलग प्रोफेशन में हैं और किसी न किसी प्रकार से सेवा भाव से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के साथ में वैसे लोग जिनका प्रोफेशन किसी तरह के लड़ाई झगड़े के मामले के निपटारे का है, सॉल्यूशन प्रोवाइडर का है, उनको भी विशेष सफलता मिलेगी। दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में हैं या लोन सेक्टर में हैं, वहां उनको अच्छा कमीशन मिलेगा। जो भी अपना काम धंधा शॉर्ट ट्रेवल के थ्रू, लॉन्ग ट्रेवल के थ्रू, टूर एंड ट्रेवल के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू चलाते हैं, उनको और उनके काम धंधे में कमीशन का इनपुट होता है, तो वहां आपको अब अच्छा लाभ मिलने लगेगा। ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आप कमा पाएंगे। अपने उम्मीद से ज्यादा आपको धन कमाने का मौका मिलेगा। 22 जनवरी को आपके
फिर 22 जनवरी को आपके लग्नेश शुक्र महाराज पंचम भाव पे गोचर करेंगे। तो एक राजयोग शुक्र और शनि के संयोग से पहले ही बन रहा था, और शुक्र महाराज चूंकि आपके लग्नेश हैं और अष्टमेश हैं, तो अचानक से आपका स्तर जनवरी से उठने लगेगा। और फिर जब 22 जनवरी को शुक्र महाराज कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो फिर से शनि महाराज के साथ गोचर करेंगे। तो लक्ष्मी स्थान में शुक्र महाराज का शनि महाराज के साथ गोचर करना अपने आप में एक विशिष्ट धन योग है। इसलिए मैं शुरू से कह रहा हूं कि धन की दृष्टि से अब आप परिपूर्ण होने जा रहे हैं, यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई एडवर्स कंडीशन नहीं है तो। क्योंकि ये गोचर अब शनि महाराज का जो गोचर है वो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है। सूर्य महाराज आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके लाभेश हैं। तो जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, इंटरप्रेन्योरशिप दिखा रहे हैं, हर मामले में आपको लाभ मिलेगा। और जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आशा से अधिक सफलता मिलेगी। यदि आपका कोई सरकारी महकमे से कॉन्ट्रैक्ट चलता है, किसी तरह का निगोशिएशन होता है, किसी तरह का प्रोजेक्ट है सरकार के साथ, सरकारी अधिकारियों के साथ आपको संपर्क बनाना होता है, तो आप प्रयास कर रहे होंगे तो आपको सफलता मिलेगी। समाज के प्रभुत्व के लोगों से आपको संपर्क बनाने का मौका मिलेगा यदि आप प्रयास करेंगे तो। अपने बड़े भाई का भी आपको सहयोग मिलेगा। जो सामाजिक संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, उनके थ्रू आपको फायदा पहुंचेगा यदि आप इस तरह के काम धंधे से जुड़े हुए हैं, नेटवर्किंग के काम से जुड़े हुए हैं, वहां भी आपको फायदा पहुंचेगा। फिर सूर्य महाराज 14 तारीख को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो सरकारी अधिकारियों से आप किसी भी तरह का अनबन नहीं रखेंगे, वहां किसी तरह का खींचतान हो सकता है। आप अपने पिता के साथ संबंधों को मधुर रखने की कोशिश करेंगे, अन्यथा किसी तरह का वैमनस्य हो सकता है रिलेशंस में। बुध महाराज आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और धनु राशि में 18 जनवरी को मार्गी होंगे। तो जब बुध महाराज मार्गी हो जाएंगे तो इनका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, और ये भाग्य से भाग्य भाव को यहाँ से देख रहे हैं और आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में लगे हुए हैं, बाहर से संबंध जिनका बना हुआ होता है विदेशों से या देश के अंदर ही सुदूर प्रदेशों से, उनको भाग्य का साथ मिलेगा और नए रिलेशंस डेवलप करने में सफलता मिलेगी। क्योंकि गुरु महाराज की डिजायर भी है कि आपको उन सब कामों में विशेष सफलता मिले। आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही बढ़िया समय चलेगा जनवरी से, और जो इस तरह के प्रयास में लगे हुए हैं उनको अनुभव भी होगा, एक सफलता की ऊंचाई वो पाएंगे। अब गुरुजनों के साथ जो संवाद करेंगे, जो वार्तालाप होगा उनका, वो एक ऊंचाई देगा आपको। आश्रम में गुरु के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, और स्पिरिचुअल आप जितना होइएगा उतना आपको फायदा मिलता चला जाएगा। जो बिजनेसमैन हैं और नए इनिशिएटिव के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको विशेष सफलता मिलेगी, और नए इनिशिएटिव के थ्रू वो ज़्यादा धन कमा पाएंगे। प्रयास करेंगे तो आशातीत सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्य का सहयोग मिल रहा है। और बुध महाराज चूँकि बिजनेस के कारक हैं, व्यापारिक चतुराई के कारक हैं, तो आपको बिजनेस के लिए जो जरूरी विजडम है वो देंगे, इंटेलिजेंस देंगे। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, चूंकि शनि महाराज अब पंचम भाव पे गोचर करेंगे और उनकी तीसरी दृष्टि आएगी सप्तम भाव पे, तो लाइफ पार्टनर के साथ आपको किसी तरह का मतभेद हो तो आपसी सूझबूझ से उसको सुलझा लेंगे आप, नहीं तो वैमनस्य डेवलप हो सकता है। और यही बात लव वर्ड के साथ भी होगी, जो लव अफेयर में है
तो उनको भी बहुत समझदारी से चलना पड़ेगा। किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो, आपस में बैठ के उसको सुलझा लें तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। जो स्टूडेंट हैं उनको भी पढ़ाई लिखाई में अच्छा रिटर्न मिलेगा। बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए तो संयोग बनेंगे, वो निकल सकते हैं। जो विदेश में सेटल होना चाहते हैं उनके लिए भी जनवरी माह बढ़िया है, ट्राई करें, कुछ न कुछ लिंक निकल आएगा। यदि ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई पॉजिटिव दशा बन रही है। राहु महाराज सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और मंगल महाराज की राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल महाराज अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और शनि महाराज भी 17 तारीख से सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे। तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है अपने मोरल कैरेक्टर का। किसी तरह का अपने रिलेशन से बाहर किसी भी तरह का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जन्म ना ले, नहीं तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। तो अपने आप को इन सब चीजों से बचा के रखना है। वहां पे किसी भी तरह का लस्ट नहीं आना चाहिए। मंगल महाराज जब तक अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं आप बहुत सावधान रहेंगे, क्योंकि राहु आपकी इच्छाओं को जागृत करेगा, एम्पलीफाई करेगा और वहां पे आपको मतिभ्रम की स्थिति पैदा होगी और मतिभ्रम की स्थिति पैदा होगी तो आप उस ट्रैप में फंस जाएंगे। तो इसलिए वहां पे संभल के चलना है। मंगल महाराज चूंकि अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और राहु मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं। लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। इन लॉज के साथ आपके रिलेशन किसी तरह से बिगड़े नहीं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, वहां दिक्कत आ सकती है। हालांकि धन की दृष्टि से ये बढ़िया है, लाइफ पार्टनर से कोई धन आपको मिल सकता है। यदि आप बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में तो वहां भी ध्यान रखिएगा, किसी तरह का चोट चाट एक्सीडेंट इस तरह की संभावना बनती है, तो वहां पे आपको ध्यान रखते हुए चलना है। हेल्थ मैटर्स में आपको मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों का सहारा लेना है और किसी तरह की परेशानी हो तो आप मेडिकल कंसल्टेशन जरूर लें। मंगल महाराज अष्टम भाव पे गोचर करते हुए आपके द्वितीय भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि उनकी डिजायर है। तो अचानक से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। किसी तरह के आप रिसर्च इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए होंगे, वहां अचानक से सफलता मिल जाएगी। कोई छिपा हुआ धन आपको मिल सकता है, कोई रुका हुआ काम आपका अचानक से पूरा हो जाएगा, कोई रुका हुआ धन जिसकी आप उम्मीद छोड़ बैठे थे वो आपको मिल सकता है। तो अचानक से होने वाली बातों का कुछ न कुछ फायदा आपको धन से रिलेटेड मिलेगा। अब 16 दिसंबर से 14 जनवरी से पहले पहले खरमास चल रहा है, तो ये किसी भी प्रकार के नए शुभ कार्य को स्टार्ट करने के लिए वर्जित होता है, तो इसका ध्यान रखेंगे। फिर महीने के लास्ट में 2 डेट्स है, 23 और 24 तारीख जनवरी में, जो कि किसी नए शुभ कार्य के लिए अनुकूल नहीं है। इन दो डेट्स को किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए अवॉइड करें। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज डाल सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, परिचित जनों को शेयर भी करें और अपने चैनल एस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।